दोस्तों, हमने पिछले 1-1.5 साल में गोदी मीडिया के लोगों को, गोदी मीडिया के एंकर्स को भर भर के गालियां दी हैं। इतनी गालियां दी हैं कि शायद अब उनको आदत सी पड़ चुकी है रोज गाली खाने की हम जैसे लोगों से। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग स्टोरी बताने वाला हूं। एक गोदी एंकर है जिनका नाम है अर्नब गोस्वामी, जिनको हम भोपू गोस्वामी भी बोलते हैं अपनी वीडियोस में। ये अर्नब गोस्वामी जो है, आज इसने बहुत बड़ा हीरो वाला काम कर दिया और ये अर्नब गोस्वामी जो है, ये आज की डेट में हीरो बन के सामने निकला है। बहुत ही बड़ा इसने काम किया है। आप सोचेंगे कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूं, कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो आप जाके देखिए, ट्विटर पे जाके देखिए, आपको समझ आएगा कि अर्नब गोस्वामी ने कितना बड़ा काम किया है। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस की। यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की जांच का ऑर्डर हो चुका है और इस चीज के लिए सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया गया है और सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब गोस्वामी को एक बहुत बड़ा हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है। अब मुझे यह चीज समझ नहीं आती कि एक आदमी जो अपने बिजनेस के लिए, अपनी टीआरपीस के लिए सुशांत सिंह राजपूत को यूज कर रहा था, उसको कैसे बहुत सारे लोग प्रेज कर सकते हैं? क्या लोगों में एक क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज मर चुकी है पूरी तरीके से? क्योंकि जब मैं आज सुबह उठा हूं और मैंने ट्विटर देखा, सुबह से शाम तक मैं ट्विटर पे यही देखता रहा कि कैसे अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़ा हीरो है, कैसे अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने का बहुत बड़ा काम किया। हालांकि अभी कुछ नहीं पता कि जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको याद होगा आरुषि केस, किस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ था, किस तरीके से लंबे मीडिया ट्रायल जो थे, हर चैनल ने ट्रायल किया था, सीबीआई के पास केस गया और आज तक भी यह पता नहीं चल पाया कि असली कल्प्रिट एक्चुअली कौन था। सीबीआई के जो जांच हुई, पड़ताल हुई, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां निकल के सामने आई और इस केस में भी यह देखने को मिल सकता है। अर्नब गोस्वामी की वहीं पर एक तरफ बात करते हैं। इस आदमी ने पिछले 1-1.5 महीने, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, उस समय पे कुछ नहीं किया, कोई हंगामा नहीं मचाया इस आदमी ने। लेकिन थोड़े दिन बाद ही इस आदमी की बत्ती जलती है। इस आदमी को यह लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस पर मैं मुंबई पुलिस से बदला ले सकता हूं। कौन सा बदला? वो बदला जो मुंबई पुलिस ने इंटेरोगेशन इसको बुलाकर करी थी, उस चीज का बदला ले सकता हूं। और उसके बाद से लेकर आज तक ये आदमी सुशांत सिंह राजपूत के केस की मीडिया ट्रायल कर रहा है और बंदर की तरह उछलता है अपने न्यूज स्टूडियोज में हर रोज शाम को प्राइम टाइम पे। क्या एक एंकर को इस तरीके से बंदर की तरह उछलना शोभा देता है? क्या एक एंकर को, जो एक बड़ा एंकर रह चुका है एक समय पर, क्या उसको ऐसी टुच्ची और ओछी हरकतें शोभा देती कि अपने चैनल की टीआरपीस को बढ़ाने के लिए आप एक एक्टर की मृत्यु को इस्तेमाल कर रहे हैं? एक ऐसा एक्टर जो जवानी में जिसकी मृत्यु हो गई, आप उसकी मृत्यु को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका चैनल बहुत लंबे समय से एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, टीआरपीज नहीं आ रही थी। आपने यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे लगातार हर हफ्ते दर हफ्ते मैंने ये चीज देखी है कि टीआरपीज रिपब्लिक भारत की कैसे ऊपर आई। और इस हफ्ते कि जो टीआरपीज हैं वो ये बताती हैं कि रिपब्लिक भारत आज तक को भी पीछे छोड़ के, जो कि नंबर 1 चलता था आज तक, उसको भी पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आ चुका है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे मैंने आपको ये बात समझाई थी कि टीआरपीज के बेसिस पर ही एड रेवेन्यू तय किया जाता है और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के नाम पे इस आदमी ने टीआरपीज लिए हैं और उससे ये एड का पैसा कमाने वाला। कितनी घटिया और कितनी टुच्ची एंकरिंग और जर्नलिज्म, पत्रकारिता ये है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अर्नब गोस्वामी, जिसको हम भोपू गोस्वामी भी बुलाते हैं। अब ये एक हीरो हो सकता है, ये बहुत बड़ा हीरो है। अर्नब गोस्वामी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत को मीडिया ट्रायल में बता दिया कि मर्डर हुआ है, सुसाइड तो हुई नहीं। अब ये ना हो कि कहीं पता चले सीबीआई की जांच में ये निकल आए कि सुसाइड ही थी ये, उस टाइम पे देखने वाला मुंह होगा अर्नब गोस्वामी का। लेकिन इसने बहुत बड़ा काम किया, ये बहुत बड़ा हीरो है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं, ये एक हीरो नहीं है। इनफैक्ट अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़ा लूजर है, एक बहुत बड़ा विलन जिसको मैं कह सकता हूं वो है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अंधभक्त, उनको ये बात सुन के हजम नहीं होगी या फिर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। अर्नब गोस्वामी जो पिछले 1.5 महीने से, मैं यहां पर कुछ चीजें लेके बैठा हूं अपने साथ,
एक लिस्ट लेके बैठा हूं जो 1.5 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहा था, जिसको देश की कोई और प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं था कि देश में कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सारे लोगों के लिए ये अर्नब गोस्वामी हीरो नहीं है। बहुत सारे लोग इसके नाम का ट्रेंड देखकर जब देख रहे हैं तो उनको ये चीज चुभ रही है कि आखिरकार इस अर्नब गोस्वामी ने हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। जो अर्नब गोस्वामी अपनी आवाज से आज ये कह रहा है कि उसने जस्टिस दिला दिया सुशांत सिंह राजपूत को, वो अर्नब गोस्वामी उत्तर प्रदेश में हो रहे रेप्स की जो विक्टिम्स हैं, जो लड़कियां बच्चियां, उनका हीरो क्यों नहीं बन पाया, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा पाया। अगर अर्नब गोस्वामी अपने प्राइम टाइम्स में रेप के विक्टिम्स के ऊपर, खासकर से उत्तर प्रदेश में जिन बच्चियों का बलात्कार हुआ उनके विक्टिम्स के ऊपर अगर उनकी आवाज उठाता अर्नब गोस्वामी, तो क्या उनको आज जस्टिस नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने चूज करा सुशांत सिंह राजपूत ओवर एनी अदर इशू इन आवर कंट्री। मतलब किसी भी इशू से बड़ा इशू है सुशांत सिंह राजपूत में। यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के केस को क्वेश्चन नहीं कर रहा कि कितना बड़ा कितना छोटा, लेकिन मैं इस बात पे क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या एक पत्रकार होने के नाते अर्नब गोस्वामी का यह दायित्व नहीं बनता था कि वो और चीजों को भी इसी तरीके से, इसी बैलेंस के साथ उठाए, सरकार से सवाल पूछे और जनता में इनके खिलाफ, इनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करे जिससे इनको जस्टिस मिले। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। पहली चीज, पहला केस, 2 आदमियों ने 13 साल की बच्ची का रेप करा उत्तर प्रदेश में। 4 दिन पहले की घटना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 13 साल की बच्ची का रेप हुआ लखीमपुर खीरी में। यह केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने प्राइम टाइम की एक भी डिबेट, कोई छोटा मोटा मेंशन कर दिया हो तो अलग बात है, एक भी डिबेट ये 13 साल की बच्ची लखीमपुर खीरी जिसकी जीभ काट दी गई, जिसकी आंखें निकाल दी गई, पता नहीं क्या क्या किया गया, उसके लिए एक बार भी अर्नब गोस्वामी ने आवाज नहीं उठाई। कंगना रनौत एक बार भी इस 13 साल की बच्ची के लिए निकलकर आवाज उठाकर नहीं आई। उनको एक बार भी इस चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ या ये फील नहीं हुआ कि क्या उनकी जो आवाज है, जो सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जिससे जस्टिस मिल रहा है, क्या उनकी आवाज ऐसी चीजों के लिए नहीं उठनी चाहिए थी। हमारे देश में, चलिए छोड़ दीजिए रेप जैसी चीज, बलात्कार जैसी चीज शायद अर्नब गोस्वामी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हमारे देश में कोरोना वायरस 60,000, 65,000, आज की डेट में 69,000 अबव, लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी की इस पर एक भी चू तक निकली? डिबेट छोड़ दीजिए, एक भी चू तक अर्नब गोस्वामी ने इस चीज पर नहीं करी। अर्नब गोस्वामी अगर चाहे तो प्राइम टाइम डिबेट्स पे, प्राइम टाइम डिबेट्स की ताकत क्या होती है आप समझ रहे हैं? प्राइम टाइम डिबेट की ताकत यह होती है कि अर्नब गोस्वामी 1.5 महीने से गले फाड़ फाड़ के सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच शुरू करवा सकता है। तो क्या अर्नब गोस्वामी हमारे देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए सवाल खड़े नहीं कर सकता था देश के सरकार के सामने? नहीं करा, और इसलिए नहीं करा क्योंकि उससे टीआरपीज नहीं मिलती अर्नब गोस्वामी को। जो व्यूअर है अर्नब गोस्वामी का, वो यही देखना चाहता है कि आखिरकार मसाला कहां है, और यही जानना चाहता है कि आखिरकार हिंदू मुसलमान कहां हो रहा है। बहुत सारी मल्टीपल डिबेट्स, लेकिन एक भी डिबेट इस बच्ची के लिए नहीं करी गई। चलिए छोड़ दीजिए बच्ची, एक भी डिबेट, और ऐसी बहुत सारी बच्चियां जिनका लगातार, जिनकी रेप की खबरें आ रही हैं, उनके लिए नहीं करी गई। एक बार भी कंगना रनौत ने क्या अर्नब गोस्वामी को उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई कि अर्नब जी, आप लोग सुशांत के नाम पे इतने पैसे कमा रहे हो, टीआरपीज बटोर रहे हो, एक बार कम से कम एक डिबेट किसी बच्ची का जिसका रेप हुआ है, जिसके साथ ऐसी बर्बरता हुई है, उसके नाम पे एक डिबेट नहीं करी जा सकती थी क्या? यह है अर्नब गोस्वामी का असली चेहरा। और इस चेहरे को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लेकर ऐसे हीरो बना के बैठे अर्नब गोस्वामी को, जैसे पता नहीं अर्नब गोस्वामी ने क्या बड़ा काम कर दिया हो। अर्नब गोस्वामी पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा हमारे देश के लिए कोई अवार्ड जीतकर, गोल्ड मेडल जीतकर लेकर आ गए हो। अर्नब गोस्वामी जब कल, जिस टाइम पे उनको पता चला कि सीबीआई की जांच का ऑर्डर हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तो किस तरीके से यह आदमी बंदर की तरह उछलता है अपने स्टूडियोज में, न्यूज रूम में, ये हमने देखा। क्या एक एंकर को, एक बड़े जर्नलिस्ट को इस तरीके की एटीट्यूड अपनाना चाहिए?
अगर एक एंकर, बड़ा जर्नलिस्ट इस तरीके का एटीट्यूड अपनाता है तो क्या हम उसको जर्नलिस्ट बोल सकते हैं? नहीं, उसको हमारे को एक ड्रामेबाज बोलना पड़ेगा। एक स्क्रीन जिसमें अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत दिखती हैं, वो एक जर्नलिस्ट, एक एक्ट्रेस नहीं है। वहां पर एक एक्ट्रेस और एक ड्रामेबाज, एक नौटंकीबाज, एक एक्टर बैठा हुआ है, उससे ऊपर कुछ नहीं। इसलिए मैं इसको जो है भोपू गोस्वामी बोलता हूं, क्योंकि सरकार का भोपू बना हुआ है ये आदमी। इसने डुअल एजेंडा पे काम किया है, डुअल एजेंडा पे काम कर रहा था ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नाम पे। इसने एक तरफ मुंबई पुलिस से अपना बदला निकाला है पूरी तरीके से। मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, उस पर सवाल खड़े करे, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। दूसरी तरफ इसने भारतीय जनता पार्टी के जितने घटिया गवर्नेंस चल रही थी उसको बचाने का काम किया है। एक भी सवाल जिससे ना पूछा जाए इसके आदरणीय मोदी जी से, इसके आदरणीय जो गुरु जी हैं उनसे, इसने पूरी कोशिशें करी कि देश का ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे रहे। मैं चाहता हूं यहां पे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जस्टिस मिले सुशांत सिंह राजपूत को। मेरे को भी बहुत पसंद है एज एक्टर, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उस 13 साल की बच्ची जो लखीमपुर खीरी में जिसका रेप कर दिया गया उसको जस्टिस ना मिले, ये नहीं चाहता। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि उस बच्ची को जस्टिस ना मिले, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को मिले, तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। कहां सोच रहे हो आप लोग, कहां गलत हो रहे हो? आज भी मोदी जी के बचाव में हम अपने देश के साथ क्या करने में लगे हुए हैं। मोदी जी जो आज हैं कल नहीं है, कल चले जाएंगे, कहीं देश को छोड़ के नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन सत्ता से चले जाएंगे। उनके लिए आप लोग किस तरीके से अपने देश के इंपॉर्टेंट इश्यूज को और अपने देश को किस तरीके से दाव पे लगा रहे हैं, इस चीज के लिए आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे लिए ये अर्नब गोस्वामी नाम का ये जो बंदर है, ये जिसको मैं भोपू गोस्वामी भी नहीं बोलना चाहता, बंदर है, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है। ये एक ऐसा बेवकूफ बंदर है जो जू से निकलकर छूट करके बाहर आ गया है और न्यूज रूम में जाकर बैठ गया। मेरे लिए अर्नब गोस्वामी सिर्फ इतना ही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस को जस्टिस मिलेगा, लेकिन ऐसा टुच्चा आदमी कभी भी नहीं ये काम कर पाएगा। उनको जस्टिस मिलेगा, लेकिन उसका क्रेडिट मैं कभी भी अर्नब गोस्वामी को नहीं देने वाला। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। किस तरीके से भोपू गोस्वामी देश को डाइवर्ट कर रहा है ये आपको बताना चाहता था, और किस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसा मान के बैठ गए जैसे अर्नब गोस्वामी ही सब कुछ कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, यही जस्टिस लेकर आएगा सुशांत सिंह राजपूत के लिए। इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स पे। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे पेट्रेन का लिंक है और साथ ही साथ ज्वाइन का बटन भी है नीचे, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पेट्रेन पर सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।